तेज दौड़ता ट्रक और उसके अंदर एक कैदी जिसे फांसी के मैदान ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी उसने ट्रक की दीवार पर एक उभरा हुआ हिस्सा छुआ और आजादी का एक आइडिया दिमाग में कौंध गया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और धीरे धीरे स्क्रू को घुमाने लगा। उधर उसका साथी टॉम ड्राइवर सीट पर बैठे गार्ड पर नजर रखे था। जैसे ही गार्ड ने पीछे झांका, दोनों फौरन लेटकर सोने का नाटक करने लगे। खतरा टला तो जैक दोबारा काम में जुट गया। एकदम सटीक तालमेल के साथ पहला स्क्रू निकल गया। फिर उसने सिक्का टॉम को दिया और टॉम ने अगला स्क्रू खोलना शुरू किया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार ट्रक का पिछला पैनल खुल गया बिना गार्ड को भनक लगे। अब बस एक आखिरी स्टेप था, ट्रक से अलग होना। जैक और टॉम ने ड्राइवर की ओर जोर से ठोकर मारी और ढीला पड़ा ट्रक का पिछला हिस्सा फिसलने लगा। जैसे ही टॉम ने नीचे की सड़क देखी, उसकी सांसें थम गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैक ने झटका मारा और ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क पर गिर गया। दोनों फिसलते चले गए और गार्ड को इसका जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन आजादी का ये पहला कदम ही काफी नहीं था। उनके हाथ अब भी हथकड़ी से जकड़े थे। वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से दूर भागना चाहते थे, क्योंकि अगर गार्ड को जरा भी अंदाजा हो गया तो मौत पक्की थी। काफी सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने ट्रक की भारी बॉडी उठाई और उसी के सहारे धीरे धीरे रेगिस्तान पार करने लगे। लेकिन ट्रक का बोझ अब उनके शरीर से ताकत खींच रहा था। रेगिस्तान की धूप और प्यास ने हाल बेहाल कर दिया। तभी अचानक दोनों एक ऊंचाई से लुढ़कने लगे। गिरते गिरते रफ्तार इतनी बढ़ गई कि ट्रक की बॉडी हवा में घूमती हुई पूरी 360 डिग्री पलट खा गई। पर किस्मत अच्छी थी, सीधा जाकर रेत पर गिरी। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें रेत में आधा ढंसा एक पुराना टूटा फूटा वर्ल्ड वॉर 2 का जहाज दिखा और उसके पास कुछ पुराने औजार भी पड़े थे। जैक के दिमाग में तुरंत एक आइडिया कौंधा। उसने बचे हुए पार्ट्स और रेगिस्तान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके उस प्लेन को एक सैंड क्रूजर में बदल डाला। अब बस सही दिशा में निकलना था और आजादी कुछ किलोमीटर दूर थी। लेकिन तभी किस्मत ने फिर पलटी मारी। उनके भागने की खबर गार्ड तक पहुंच चुकी थी। अब एक खतरनाक हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके पास अब बस एक ही रास्ता था, जल्दी से पास में दिख रहे गड्ढे में कूद जाना। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, जैक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई साधारण गड्ढा नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर के जमाने का एक सीक्रेट वेपन वेयर हाउस था। वहाँ हर तरफ पुराने लेकिन घातक हथियार रखे थे। अब जैक और टॉम के पास वो सब कुछ था जिससे वो एक हेलीकॉप्टर को भी गिरा सकते थे। एक पल भी बर्बाद किए बिना उन्होंने एक भारी तोप बाहर घसीटी और जैसे ही हेलीकॉप्टर नजदीक आया, जैक ने रस्सी खींची और बिना सोचे फायर कर दिया। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट जरूर करें। इस राजकुमारी की नाक अचानक लंबी होने लगती है और इतनी लंबी हो जाती है कि कमरे में ही नहीं समा रही थी। इसलिए वो खिड़की से बाहर निकलकर एक गांव पहुंच जाती है, जिसे देखने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन राजकुमारी को अपनी नाक देखकर चक्कर आ रहे थे। फिर नाक देश की सीमा पार करके एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाती है, जिस वजह से राजकुमारी को जुकाम हो जाता है। फिर जब नाक एक गाँव से गुजरी तो एक औरत उसे सांप समझकर नाक पर गर्म पानी डाल देती है। इससे राजकुमारी को जबरदस्त जलन महसूस हुई। फिर नाक समुद्र पार करती है तो 2 शरारती बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। इससे राजकुमारी को ऐसा लगता है कि जैसे वो डूबने वाली हो। थोड़े समय बाद नाक पड़ोसी देश पहुंच जाती है और किस्मत से वहाँ के मंत्रियों को पहले से ही उसके बारे में पता था। इसलिए वो लोग नाक का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही नाक वहाँ पहुंची, सब लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं और उसके लिए खास दूध मंगवाते हैं, जिसे पीते ही राजकुमारी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। और इसके बाद सैनिक नाक को उठाकर राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ राजा एक मेडल निकालकर राजकुमारी की नाक पर टांग देता है। तभी राजकुमारी एक दवाई पीती है और धीरे धीरे उसकी नाक सिकुड़कर फिर से पहले जैसी हो जाती है।